रमज़ानुल मुबारक की पहली अफ्तार में आलू के ये कबाब बनाकर सबका दिल खुश कर दें। आलू के ये कबाब बहुत ही टेस्टी बनके तैयार होते हैं। आलू की टिक्की बहुत ही मज़े की बनती है और इसको बनाना भी बेहद आसान है। आलू की टिक्की बनाने के लिए हम लेंगे 1 किलो आलू। आलू को हम अच्छे से पील कर लेंगे। पील करने के बाद इन्हें कट कर लेंगे। स्मॉल पीसेस में मैंने इन्हें कट कर लिया है। 1 गिलास पानी शामिल करके मीडियम फ्लेम पे इसे बॉईल कर लेंगे। पानी को इसके अंदर ही एब्ज़ॉर्ब कर लेंगे। अब हम चेक करेंगे कि आलू टेंडर हुआ है कि नहीं। आलू 90% तक मैंने कुक कर लिया है क्योंकि 1% इसे फ्राई करते वक्त हम पका लेंगे। आलू को हम मैश करेंगे। आलू हमने चूल्हे पे से उतार लिए हैं। अब हम इन्हें मैश कर देंगे। आलू को बहुत अच्छी तरह से हमने मैश कर लेना है। आलू जब अच्छे से मैश हो जाएंगे तो हम इसके अंदर स्पाइस शामिल करेंगे। तो कौन कौन से स्पाइस मैं इसमें शामिल करूँगी ये जानने के लिए वीडियो को फुल वॉच कीजिए। सबसे पहले इसमें 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्चें शामिल करेंगे। कुटी हुई लाल मिर्चें शामिल करके इसके अंदर हाफ़ टी स्पून पिसी हुई लाल मिर्चों का पाउडर शामिल कर देंगे और इसके अलावा 1 टीस्पून इसमें मैं नमक शामिल करूँगी। नमक आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इसके अलावा इसके अंदर 1/4 टीस्पून हल्दी शामिल करेंगे। हल्दी शामिल करने से इसका कलर थोड़ा खूबसूरत सा हो जाएगा। हाफ़ टी स्पून इसमें भुना कुटा ज़ीरा शामिल करेंगे। बहुत ज़्यादा ज़ीरा इसमें मत डालिएगा क्योंकि ज़ीरे का टेस्ट जो है वो स्ट्रॉन्ग होता है। तो हाफ़ टी स्पून इसमें मैंने ज़ीरा शामिल किया है। 1 टेबल स्पून इसमें चावलों का आटा शामिल किया है। चावलों का आटा बाइंडिंग के लिए हेल्प देता है। अब इसके अलावा 1 मीडियम साइज़ प्याज मैंने चॉप कर ली है और उसका पानी अच्छे से निकाल दिया है। प्याज का पानी बिल्कुल अच्छी तरह से निकल जाना चाहिए। 3 से 4 मैंने इसमें बारीक कटी हुई हरी मिर्चें शामिल कर दी हैं। आप चाहें तो हरी मिर्चों को स्किप भी कर सकते हैं। हमारे पास थोड़ा सा स्पाइसी खाया जाता है इसलिए मैंने शामिल की है। अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हैं तो आप मिर्चें कम कर सकते हैं। अब इसके अंदर 2 टेबल स्पून हरा धनिया शामिल कर देंगे। 1 टेबल स्पून इसके अंदर मैंने आमचूर पाउडर शामिल कर दिया है। अब इन तमाम को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तमाम मसाले आलू में अच्छे से मिक्स कर लेंगे। जब मसाले अच्छे से मिक्स हो जाएंगे तो बस ये हमारे आलू तकरीबन रेडी हो चुके हैं। यानी इसका भुर्ता हमने बहुत अच्छा सा रेडी कर लिया है। अब हाथों को ग्रीस करेंगे ऑयल से और एक कबाब जितना बैटर लेंगे। यानी आलू जो हमने मैश करके रखे थे उसका हम कबाब जितने साइज़ का एक बॉल ले लेंगे और उसको कबाब की तरह हाथ पर बना के एक टिक्की तैयार कर लेंगे। इस तरह से ये आलू की टिक्की बहुत ही इजीली रेडी हो जाएगी जो कि खाने में बहुत ही मज़े की लगेगी। एक एक करके तमाम आलू के कबाब हम इस तरह से तैयार कर लेंगे और ये बहुत आसानी के साथ आप तैयार कर सकते हैं। रमज़ानुल मुबारक में ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिए। मुझे उम्मीद है सबको बहुत पसंद आएगी। तो तमाम कबाब इस तरह से हमने रेडी कर लिए हैं। अब हम एक अंडा लेंगे। अंडे को हम बीट कर लेंगे। अंडा हम बीट करके रखेंगे और ऑयल को हम फ्लेम मीडियम पर गरम कर लेंगे। मीडियम फ्लेम पे जब ऑयल गरम हो जाएगा तो हम कबाब को अंडे के अंदर डिप करते जाएंगे और एक एक कबाब डिप करके इस ऑयल के अंदर डालते जाएंगे। इस तरह से मीडियम फ्लेम पे हमें इस कबाब को तैयार करना है यानी पकाना है। एक एक करके जितने कबाब आपके पैन में आ सकते हैं उतने आप शामिल करके इस तरह से बना सकते हैं। तो कबाब को पहले एक साइड से पकने के लिए छोड़ देंगे, फिर इसकी साइड को हम पलट देंगे। तो कबाब मीडियम फ्लेम पर आपको बनाने हैं। स्लो फ्लेम पे ये ऑयल को एब्ज़ॉर्ब कर लेंगे। फ्लेम को मीडियम रखें और कबाब को अच्छे से पकने दें। जब नीचे से 4 से 5 मिनट तक ये अच्छे से
कुक हो जाएगा, यानी इसका कलर अच्छा सा आ जाएगा, तो हम इसकी साइड को चेंज कर देंगे और दूसरी साइड को भी इस तरह से अच्छी तरह से पका लेंगे जब तक कि इसका अच्छा सा गोल्डन ब्राउन कलर आ जाता है। ये कबाब आलू के जो आप बनाएंगे, यकीन करें ये गोश्त के कबाब की छुट्टी कर देंगे। ये इतने मज़ेदार और इतने टेस्टी बन के तैयार होते हैं। तमाम कबाब हमारे अच्छे से रेडी हो गए हैं। एक एक करके इसे हम प्लेट में निकाल लेंगे और इसका ऑयल भी अच्छी तरह से निकाल लेंगे। आप इसे किसी भी टिश्यू पेपर के ऊपर निकाल सकते हैं। तो इस तरह से कबाब हम एक एक करके प्लेट में निकाल लेंगे। बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही इजी क्विक रेसिपी है ये, मिनटों में बन जाती है। उसी वक्त आप फ्रेश बना सकते हैं। आलू इस वक्त फीका है, यानी बहुत अच्छा नमकीन आलू है। तो जो नमकीन आलू होता है उसकी डिशेस भी बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होती हैं। तो इस वक्त अगर आप आलू की ये टिक्की बनाएंगे तो ये बहुत ही लाजवाब बनकर तैयार होगी। आलू की टिक्की हमने तमाम अच्छी तरह से फ्राई कर ली है। अब इसको आप हरी चटनी, रायता या फिर केचप के साथ सर्व कर सकते हैं। बहुत मज़े के लगेंगे। यकीन करें ये मिनटों में चट हो जाएंगे और एक एक करके आप इसे ख़त्म कर देंगे, यानी घर वाले आपसे बहुत खुश होंगे और ये रेसिपी दोबारा बनाने की फरमाइश करेंगे। तो इस तरह से इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए। मुझे उम्मीद है आपको ये आलू के कबाब ज़रूर पसंद आएंगे। कम बजट में रमज़ानुल मुबारक में आप अपने दस्तरखान को आलू के इन कबाब से सजा सकते हैं और घर वालों को खुश कर सकते हैं। मिलते हैं फिर किसी और बहुत अच्छी, इजी और टेस्टी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त और अपना भी बहुत रखिएगा ख्याल। मैं आपको ये टेस्ट करके भी दिखाऊंगी। ये हरी चटनी के साथ बहुत टेस्टी लगते हैं। इसके अलावा बच्चे अगर केचप से खाना चाहें तो केचप से भी बहुत अच्छे लगेंगे। अंदर से आप इसको देख सकते हैं, ये कितने मज़ेदार और क्रिस्पी बने हैं। अंदर से सॉफ्ट है और ऊपर से ये क्रिस्पी है। तो मज़ेदार सी ये डिश बनाना तो बनता है। रमज़ान मुबारक के महीने में मुझे अपनी ख़ास दुआओं में ज़रूर याद रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।